अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब मौलवी हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से हाँ नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका टीईटी के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो हाँ कर्नाटका टीईटी के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से बनाने वाली मखसूस वीडियो के बारे में होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कर्नाटक में हम पहली बार उर्दू ज़ुबान में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मुताल्लिक चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के सबक को उर्दू ज़ुबान में लाए। अगर ये इन वीडियोस को आप कैसे देखना है चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उन वीडियोस को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके बाद हम बहस करेंगे, उसके साथ साथ हम बहस करेंगे क्या सरकारी मुअल्लिम बनने के लिए टीटी में कामयाब होना काफ़ी है, इसके बारे में बहस करेंगे। तो चलो आगे, क्या सरकारी मुअल्लिम बनने के लिए टीईटी में कामयाब होना काफ़ी है? देखिएगा यहाँ पर टीईटी, अगर हम टीईटी में 60% मतलब 90 मार्कस 90 मार्कस लें तो कामयाब हो जाएंगे। तो कामयाबी के बाद क्या करना है, आगे हमें जीपीएसटीआर या 6 to 8 के लिए 6 to 8 के मौल्यम बनने के लिए तैयारी करना है। पेपर ये अगर यहाँ पर आप पेपर 2 में पास हो तो पेपर 2 में पास हो, तो अगर पेपर 1 में पास हो तो 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए तैयारी करना है। अच्छा, तो अगर हम टीटी में पास होने के बाद, कामयाब होने के बाद, क्या जीपीएसटीआर में जीपीएसटीआर या पीएसटीआर पीएसटीआर किस तरह से होगा? देखिएगा यहाँ पर इस बार हुकूमत क्या है, यहाँ भी कंडीशन रखी है। जिस तरह से आप टीईटी में 60% करना है, उसी तरह से आपको क्या है, टीईटी में जिस तरह से आप 60% करना है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, जीपीएसटीआर में यानी पेपर 2 में आपको 3 पेपर होंगे। कितने? 3 पेपर। हाँ, तो पहला हमारा पेपर क्या है, जीएम होगा, जनरल होगा। हाँ, जनरल में क्या है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, आप जितने भी चाहे उतने मार्कस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसमें 50 मार्कस 150 मार्कस का सवाली पर्चा होगा, और उसमें 50 सवालात क्या है, सीडीपी के बारे में होंगे। सीडीपी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में 50 सवालात कहाँ, जीपीएसटीआर में हो या पीएसटीआर में हो, इसमें सीडीपी के फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल ऑप्शनल यानी अगर आप आर्ट्स हैं तो एसएस होगा, अगर साइंस है तो मैथमेटिक्स या सीबीएस, पीसीएम है तो मैथमेटिक्स, सीबीजेड है तो साइंस होगा। तो वहाँ पर भी क्या है, आपको 150 का सवालाती पर्चा होगा, और इसमें कम से कम 60% यानी 90 मार्कस लेना कंपल्सरी किया है, 90 मार्कस। लेकिन इस बार क्या है, 55, शायद 55 इस बार क्या है, जो 2022 में कॉन्फर्म हुई थी जीपीएसटीआर की 50%, 55% माफ कीजिएगा, 55% ऑप्शनल के लिए। और थर्ड पेपर ये आपके लैंग्वेज के मुताबिक होगा। हाँ, लैंग्वेज के मुताबिक यानी जिस जबान में आप तदरीस करना चाहते हैं, अगर उर्दू मीडियम में है, उर्दू स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उर्दू में, कन्नड़ा स्कूल में है तो कन्नड़ा में, तो ये लैंग्वेज के मुताबिक होगा। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का हमारा सवालाती पर्चा होगा, और यहाँ पर क्या है, 50% हमें कामयाबी लेना है। अगर आप 60% से या 55% या 50% से कम मार्क्स लें तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में से क्या, सिलेक्शन लिस्ट में से क्या है, आपका नाम नहीं आएगा।
हाँ, अगर 60% या 50% आप लेकर कामयाब हो जाएं तो आपके सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के लिए, अगर हमारे कुल निशानात, कुल डिग्री, बीएड और टीईटी और सीईटी, ये चारों मिलाकर क्या, डिग्री, हाँ, डीएड, टीईटी, सीईटी, ये चारों मिलाकर क्या है हमारे देंगे, सीईटी में 50% लेंगे, हाँ, टीईटी का 20% लेंगे, डीएड का 10% और बीएड का 20%। इस तरह से कुल 100% होगा। तो इस तरह से रेशियो लेकर क्या है हमारे रैंकिंग लिस्ट में नाम लेते हैं। अगर हम हमारे मार्कस कम होते, यानी अगर हम लास्ट बार 2022 के जो जीपीएसटीआर है उनके बारे में देखें तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पर एसएस टीचर क्या है 21 कॉल हुए थे और एलिजिबल होने वाले तलबा 29। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अभी 7 तलबा को सीईटी में 60% और 50% में कामयाब होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी वो मौलवियत के अहदे में, यानी सरकारी मौलवी बनने में इस बार पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि उनका होल परसेंटेज, यानी उनका ये होल परसेंटेज क्या है, कम था। उनका ये मुकम्मल परसेंटेज पूरा, हाँ, ये पूरा परसेंटेज। अगर आपका यहाँ पर डिग्री और बीएड में तो ये हो गया, अब इसको क्या नहीं कर सकते हैं। अब फिल वक्त अगर टीईटी में क्या है, अगर ज़्यादा मार्क्स लें, यानी टीईटी में अगर आप 60 के बजाय 75 या 80% करें तो बेहतर होगा। इसलिए क्या है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा ताकि हम आगे आने वाली टी सीईटी में हमें कुछ मदद मिल सके। और अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आखिर में हो तो आपको नौकरी के लिए हमें बहुत दूर ज़िले में क्या है, बहुत दूर करियर में डाला जाएगा। अगर आप फर्स्ट रैंक में हो तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो तो क्या है, हमें जल्द हमारे लिए मुनासिब जगह जहाँ पर हम जॉब कर सके, नौकरी कर सके, वो भी मिल जाएगी। इसलिए क्या है, आगे का सोचकर अब ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। अगर आप अब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। तो इसके बाद हम क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको मिलने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के वीडियो के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो चलो देखेंगे। हाँ, देखिए हमारे मुकम्मल सीडीपी वीडियो कोर्स के अहम नुकात क्या हैं। हाँ, देखिएगा यहाँ पर क्या है, मजमून पर 25 वीडियो होंगे, मॉडल सवालती पर्चे 15 होंगे और कुल वीडियोस क्या है 40 है हमारे। और उसके साथ साथ हम आपको 2 सवालाती पर्चे देंगे आपको की मश्क के लिए, क्योंकि इम्तिहान को जाने से पहले एक मरतबा मश्क करना बहुत बेहतर है। अगर आप हमारे ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं, इन रिकॉर्डेड वीडियो को हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, 9945905557 इस नंबर पर। और एक बात याद रखिएगा, इन वीडियो को आप जितनी मरतबा चाहे देख सकते हैं दोहरा कर। अगर ऑनलाइन क्लास हो तो सिर्फ एक मरतबा देख सकते हैं। तो आप क्या है, आप जितनी मरतबा चाहे हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। हाँ। और क्या है, इसके बाद इसमें आने वाले अहम असबाक देखिएगा। तरक्की का तस्वुर और सीखने के साथ उसका ताल्लुक, पहला सबक। दूसरा क्या है, बच्चों के नशोनुमा के उसूल, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विरासत और माहौल, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, उसका असर क्या होगा। समाजकारी का अमल, गैजेट, कोलबर्ग वर्गोस्की के बारे में उनका नज़रियात क्या है। चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का तस्वुर, इंटेलिजेंस और कसीर रहती जहानत की तस्वुर,
ज़बान और फ़िक्र, समाजी तामीर में सनफ़ी मसावत, सीखने वालों के दरमियान इनफरादी फ़र्क, सीखने की तशख़ीस, कामयाबी के तशख़ीस, कामयाबी की तशख़ीस और सवालात की तशख़ीस, जामिया तालीम और मतनू पस मंज़र के बच्चों के से ख़ताब। हाँ, और माजूर और सीखने की माजूरी वाले बच्चों की शनाख्त और उनका पता लगाना। यानी ये क्या है, हम जो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया जो हम देखते हैं, इस तरह की डिसीज़ जो माजूर बच्चों के बारे में इसी सबक में पढ़ेंगे। बासलाहियत और तख्लीकी खसूसी तौर पर काबिल सीखने वालों की शनाख्त और उनसे ख़ताब किस तरह से किया जाएगा। बच्चों में सोचना और सीखना, उसके बारे में। पढ़ाने और सीखने का बुनियादी अमल क्या है, एक मसला हल करने वाले और साइंसी तफ्तीशकार के तौर पर बच्चों में सीखने के मुतबादिल तस्वुरात क्या हैं, इदराक और जज्बात के बारे में। हौसला अफजाई और सीखना असातिज़ा के लिए हौसला अफजाई की अहमियत क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 उसके बारे में है, NCF 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 नई तालीम पॉलिसी, इसके बारे में भी हम बहस करेंगे। इसके साथ साथ हमारा 24वां सबक होगा, बेटा 24वां सबक होगा हमारा। 24वां सबक क्या है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी और फॉरगेटिंग यानी हाफिजा और भूलना, इसके बारे में होगा। और इसी के साथ साथ क्या है, हम 15 सेट, हाँ 15 क्या है, हम 15 प्रैक्टिस सेट, आपको क्या है 15 वीडियोस प्रैक्टिस सेट के लिए क्या है, और मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मॉडल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 15 वो कौन से हैं उसके बारे में भी जानेंगे। हाँ, तो चलो हमारे ये असबाक कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखेंगे इन असबाक के बारे में। देखिए हमारे असबाक, ये 10वां सबक है। सीखना क्या है, सीखने वालों के दरमियान इंफरादी ताल्लुकात। हाँ, इस तरह से हम इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर बहस करे हैं। हाँ, और उसके साथ साथ आखिर में मश्की सवालात भी हैं हमारे पास जो हमें पूछा जाता है। इंग्लिश वर्जन के साथ आपको क्या है, उर्दू वर्जन में भी इसकी वजाहत मिलेगी, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। जितनी मरतबा चाहे आप उतनी मरतबा हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, ये है 11वां सबक हमारा। हाँ, यहाँ पर क्या है, तमाम मश्की सवालात ज़्यादातर आप जो इम्तिहान में पूछे गए हैं ऐसे ही सवालात की क्या है, हम मश्क हैं। ये 9वां सबक है। ये 8वां सबक ज़बान और फ़िक्र। हाँ, ये जहानत की तामीर और कसीर जहती जहानत के बारे में। हाँ, ये सबक इस तरह से हमने क्या है वीडियोज़ को स्लाइड की शक्ल में उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके सामने पेश किया है। हाँ, ये क्या है, एडवर्ड थॉरंट की थ्योरी है। हाँ, इसके बारे में उर्दू में आपको वजाहत करके हमने समझाने की कोशिश की है। हाँ, इस तरह से क्या है, आपको हम आपकी खिदमत में नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से ये उर्दू में वीडियोज़ बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमसे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। हाँ, ये वर्गाश्ट क्या है, और इसी तरह ये क्या है, वर्गाश्ट नशोनुमा के मराहिल, उसके 4 मराहिल हैं। हाँ, हिस्सी जवाबी अमल का मरहला, इसको क्या है उर्दू में जो है, ये इंग्लिश में, इस तरह से उर्दू में हम क्या है इसको ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ, ये हमारा चौथा सबक है, समाजकारी का अमल। ये तीसरा सबक है। हाँ, हाँ तीसरा सबक हम लोग का विरासत और माहौल का असर। हाँ, ये 12वां सबक है। इस तरह से हम हमारे असबाक को
आपके यहाँ तैयार किया है। ये माजूर सीखने के लिए, माजूर वाले बच्चों के लिए, हाँ, इस तरह से इसमें क्या है हमने तैयार किया है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं तो हमसे राबिता कायम करें। हम्म, और उसके साथ साथ हम क्या है आपको बता रहे हैं कि हमारे 15 सेट जो सवालाती पर्चे होंगे कैसे होंगे। ये क्या है हमारे सवालाती पर्चे, हाँ, हमारे सवालाती पर्चे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के मुतालिक जो CTT दिसंबर 2022, माफ कीजिएगा ये 23 है, ये 22 है, हाँ माफ कीजिएगा, 2022 के क्वेश्चन पेपर्स होंगे CTT 2022 के, हाँ, पेपर 2 का है। इस तरह हम पेपर 1 के कुछ, पेपर 2 के ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हल करेंगे 6 to 8 के तलबा के लिए, हाँ। 2022 में जो 2022 में क्या है CTT में शिफ्ट वाइज 28 दिनों तक मुसलसल इम्तिहान चलती रही। तो 2800 सवाल पूछे हैं, लेकिन हम उसमें 15 सवाल पूछे आपके सामने उर्दू में ट्रांसलेट करके लाए हैं। हाँ, तो चलो अंदर किस तरह से है, देखो इस तरह से क्या है, ये सवालाती पल से है, हाँ, इनको हम क्या है बहस करके हल करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ताल्लुकात हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। देखिएगा इस तरह से दावे और उसकी वजह के मुताबिक भी सवाल आते हैं, हाँ, उसके बारे में भी हम, इस ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं, इसके बारे में हम बहस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमसे ताल्लुकात कायम कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।